रात गहरी थी। आसमान पर काले बादल ठहरे हुए थे, जैसे किसी ने सूरज की सारी यादें मिटा दी हों। हवा में नमी थी और उस नमी के बीच मिट्टी की सड़ी गंध घुली हुई थी। गांव के आखिरी छोर पर फैला था वो पुराना श्मशान, कालेश्वर घाट। वहां हर गांव वाला जाने से डरता था। कहते हैं रात को वहां अब भी चिता की राख से धुआं उठता है, जबकि दिन में किसी ने कोई चिता जलती नहीं देखी। राकेश ने आज पहली बार उस रास्ते पर कदम रखा था। वो गांव का ही लड़का था, पर श्मशान की ओर कभी नहीं गया था। आज जाने की वजह भी अजीब थी। उसका छोटा भाई अमित शाम से लापता था। मां का रो रो कर बुरा हाल था और गांव वालों ने कहा कि शाम को किसी ने अमित को श्मशान की तरफ जाते देखा था। राकेश के पास अब डरने की कोई जगह नहीं थी। श्मशान तक जाने वाला रास्ता कीचड़ भरा था। जगह जगह पर सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर झांक रही थीं, जैसे किसी मरे हुए की उंगलियां जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रही हों। हर कदम के साथ झिंगुरों की आवाज तेज होती जा रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसकी ठंड में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्मशान का फाटक टूटा हुआ था। दो पत्थर के स्तंभ, जिन पर काई जमी हुई थी, अब बस नाम के निशान थे। अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि यहां समय रुक गया है। कहीं कोई आवाज नहीं, बस पेड़ों की चरमराहट और दूर कहीं से आती सियारों की हंसी। राकेश की सांस भारी हो रही थी। उसने चारों ओर देखा। पुराने जले हुए लकड़ी के टुकड़े, राख के ढेर और कुछ अधजली चिताएं अब भी जमीन पर बिखरी थीं। एक चिता के पास जाकर उसने टॉर्च जलाई। प्रकाश जैसे ही राख पर पड़ा, उसने देखा वहां कुछ पड़ा है। वो किसी इंसान का हाथ लग रहा था, अधजला, पर अब भी पहचानने लायक। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से टॉर्च को और पास किया। वो हाथ हिला। वो पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, नहीं, ये भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर राख के ढेर में कुछ हलचल हुई। राख ऐसे सरक रही थी जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। एक झटके में राख का ढेर फटा और वहां से कोई चीज बाहर निकली। आधी जली हुई लाश। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, पर उसकी आंखें आंखें खुली थीं और सीधी राकेश की ओर देख रही थीं। राकेश की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर किसी जड़ में फंस गए। वो जमीन पर गिरा और उसकी नजर उस लाश पर ही टिकी रही। लाश धीरे धीरे बैठ गई, गर्दन हिला रही थी जैसे जिंदा हो। राकेश ने अपने गले में कुछ कसता महसूस किया। डर या कोई अदृश्य हाथ, उसे समझ नहीं आया। चारों ओर सन्नाटा था, बस राख के हिलने की धीमी आवाज। अचानक हवा का झोंका आया और राख उसके चेहरे पर उड़कर लगी। राकेश ने आंखें बंद की और जब खोली, लाश गायब थी। वो हाँफते हुए उठा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ राख और राख। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहीं जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था, अब वहीं लाश खड़ी थी। इस बार पूरी तरह सीधी, मानो जीवित हो। चेहरा आधा जला हुआ, होठों पर हल्की मुस्कान और हाथ में कोई चीज थी। वो चीज अमित की लाल टी शर्ट का टुकड़ा। राकेश के अंदर से आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन शरीर ने मानो आजादी छोड़ दी। तभी अचानक हवा ठहर गई। झिंगुर चुप हो गए और एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। राकेश ने हिम्मत करके नजर उठाई। लाश उसके सामने थी, सिर टेढ़ा करके उसे देख रही थी। और फिर उस लाश ने कुछ फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज कि राकेश सुन नहीं सका। लेकिन उसके कानों में एक झंझनाहट सी हुई और दिमाग में एक शब्द उभरा, नीचे देख। राकेश ने कांपते हुए नीचे देखा। जमीन पर राख में किसी ने कुछ लिखा था, मुझे मत जलाओ। उसका सिर घूमने लगा। वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। टॉर्च फिर जल गई और सामने जो दिखा, उससे उसका खून जम गया। श्मशान की हर चिता से धुआं उठने लगा था। हर राख के ढेर से कोई न कोई आकृति खड़ी हो रही थी। दर्जनों लाशें, आधी सड़ी, आधी अधजली, और सबकी आंखें उसकी ओर थीं। राकेश ने बिना सोचे भागना शुरू किया। वो कीचड़ में गिरता, फिसलता, उठता, भागता रहा। श्मशान का फाटक अब पास था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, राकेश। वही आवाज, वही टोन, बिल्कुल अमित की। वो रुक गया। उसने धीरे से पीछे देखा। वहीं राख के ढेर के बीच उसका भाई खड़ा था। चेहरा शांत, पर आंखें लाल, जैसे किसी ने भीतर आग भर दी हो।
राकेश ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, पर तभी उसके आसपास की हवा ठंडी पड़ गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राकेश को होश आया तो चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, जैसे किसी ने बर्फ का पानी उसके सिर से डाल दिया हो। वो धीरे धीरे उठा, पर सिर अब भी घूम रहा था। हवा ठंडी थी और उस ठंड में एक अजीब सी गंध थी, राख, जलती लकड़ी और सड़ी हुई मांस की। वो वहीं था, श्मशान के बीचों बीच, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। फाटक, पेड़, राख सब वैसे ही दिख रहे थे, फिर भी कुछ अलग था, जैसे सब कुछ जीवित हो गया हो। हर पेड़ की छाया अब किसी इंसान की आकृति जैसी लग रही थी। हर हवा का झोंका किसी फुसफुसाहट की तरह लग रहा था। राकेश ने अपने कपड़ों को झाड़ा और अचानक उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। वो एक मृत हाथ था, अधजला और सूखा हुआ। वो तुरंत पीछे हट गया, पर जब उसने उस दिशा में देखा जहां वो हाथ पड़ा था, वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर हाथ का निशान, गीला और गहरा। राकेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने मन में कहा, ये सपना है, बस सपना। पर तभी उसने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी, धीमी, भारी और बेहद करीब। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुआं जो हवा में गोल गोल घूमता हुआ ऊपर उठ रहा था। उस धुएं में उसे चेहरों के निशान दिखाई दिए, लोगों के चेहरे जिनकी आंखें खुली हुई थीं और होंठ कुछ कहने की कोशिश में कांप रहे थे। राकेश धीरे धीरे पीछे हटता गया। हर कदम के साथ जमीन चरमराती, जैसे कोई उसके पैरों के नीचे जिंदा हो। अचानक उसे कुछ दिखा। एक टूटी चिता के पास किसी ने दीपक जलाया हुआ था। धीमे पीले प्रकाश में एक लाल कपड़ा झिलमिला रहा था। वो वही कपड़ा था, अमित की टी शर्ट का बचा हुआ हिस्सा। वो कांप गया। उसका मन कह रहा था कि भाग जाओ, पर दिल ने कहा, शायद अमित जिंदा है। और वो बढ़ा उस दिशा में। धीरे धीरे चलते हुए वो उस चिता के पास पहुंचा। दीपक के चारों ओर राख बिखरी थी और राख पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। वो यहां नहीं है। राकेश की सांस अटक गई। उसने इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं, बस राख। पर फिर दीपक बुझ गया और उसी क्षण हवा में फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी पर साफ। राकेश, क्यों लौट आया तू? राकेश का दिल रुक गया। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, न पुरुष न स्त्री, बस एक खोखली गूंज। उसने टॉर्च निकाली, लेकिन वो फिर नहीं जली। अंधेरे में उसे लगा जैसे उसके आसपास कुछ चल रहा हो, जैसे कोई उसके पीछे पीछे घूम रहा हो। तभी कुछ उसके कंधे पर टकराया। उसने तुरंत पीछे देखा। वो एक राख से ढकी हड्डी थी जो अब भी धुएं में तप रही थी। और जैसे ही उसने उसे देखा, वो हड्डी हिलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई हाथ बन रहा हो। राकेश पीछे हट गया और पीछे हटते ही किसी चीज से टकरा गया। वो पलटा और जो सामने था उसने उसकी आत्मा तक जमा दी। वो एक लाश थी, वही जिसे उसने भागने से पहले देखा था। अब पूरी तरह सीधी खड़ी, चेहरा आधा जला, आंखें गहरी लाल और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। पर इस बार उस लाश के बगल में कोई और था, अमित। राकेश की आंखें फैल गईं। अमित शांत खड़ा था, पर उसकी त्वचा पर राख लगी हुई थी, आंखों के नीचे काले निशान और होंठों से हल्का धुआं निकल रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से हाथ उठाया और श्मशान की दिशा में इशारा किया। राकेश कांपते हुए आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन जैसे नीचे धंस रही थी। श्मशान के बीच में एक जगह थी जहां चारों ओर अधजली लकड़ियां थीं और बीच में एक अधूरी चिता। उस पर कोई लेटा हुआ था। राकेश ने टॉर्च से रोशनी फेंकी और जो उसने देखा, उसने उसके शरीर से सारी ताकत निकाल ली। वो स्वयं राकेश की लाश थी। वो खुद को देख रहा था, चेहरा वैसा ही, वही कपड़े, वही टॉर्च उसकी मरी हुई मुट्ठी में। उसे लगा उसका सिर घूम गया है। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। सारी दुनिया अचानक धीमी लगने लगी, जैसे हर चीज किसी और समय में चल रही हो। अमित उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और आवाज आई एकदम भीतर से, तू चला आया राकेश, अब लौटना नहीं होगा। राकेश पीछे हटना चाहता था, पर पैर नहीं हिल रहे थे। अचानक चारों ओर की राख घूमने लगी, जैसे हवा में कोई चक्र बन रहा हो। हवा ठंडी हो गई और हर लाश की आंखें खुलने लगीं। श्मशान की हर अधजली देह हिल रही थी।
और सब एक ही दिशा में देख रही थी, राकेश की ओर। धुएं में से एक आकृति निकली, लंबी पतली काली राख से बनी हुई। उसके शरीर का कोई आकार नहीं था, बस चेहरा, राख में जलती 2 आंखें और होंठ जो बोल नहीं रहे थे, फिर भी सुनाई दे रहा था, मुझे मत जलाओ। राकेश को याद आया, वो वही शब्द थे जो पहले उसने राख पर देखे थे। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और भारी होती गई। राख उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई दीवार बन रही हो। वो आकृति अब बहुत करीब थी। उसने राकेश के गाल पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा, और उसके कान के पास फुसफुसाई, तूने वादा तोड़ा था। राकेश का शरीर झटका खा गया। यादें जैसे बाढ़ की तरह दिमाग में उमड़ आईं। उसे याद आया, 2 साल पहले इसी श्मशान में उसने और उसके दोस्तों ने एक अधजली लाश को देखा था। गांव के पुजारी ने मना किया था कि उसे छूना मत, जलाना मत, वरना आत्मा भटक जाएगी। पर उन्होंने मजाक समझकर वही लाश फिर से जलाई थी और राख को नदी में फेंक दिया था। अब वही आत्मा लौट आई थी, वो अधजली देह जो जलना नहीं चाहती थी। अब वो राकेश से हिसाब लेने आई थी। अचानक आकृति ने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। राकेश को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर के अंदर से सांस खींच ली हो। वो तड़पने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ कांपते रहे। वो कुछ कहना चाहता था, पर आवाज गले में फंस गई। तभी अमित आगे बढ़ा। उसने उस आकृति को देखा और फुसफुसाया, उसे छोड़ दो, वो मेरा भाई है। आकृति ठिठक गई, फिर धीरे से पीछे हट गई। राख की दीवार बिखरने लगी और हवा फिर से चलने लगी। राकेश जमीन पर गिर गया, हांफता हुआ, जैसे अभी अभी मौत से लौटा हो। जब उसने सिर उठाया तो आकृति गायब थी। श्मशान फिर शांत था। बस दीपक की लौ फिर जल उठी और अमित, वो अब वहां नहीं था। राकेश ने चारों ओर देखा। राख में फिर कुछ लिखा हुआ था। इस बार शब्द अलग थे। एक अधूरी आग फिर जलेगी। उसके अंदर ठंड फैल गई। उसे लगा जैसे यह सब खत्म नहीं हुआ, बस कुछ देर के लिए थम गया है। वो धीरे धीरे श्मशान के फाटक की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, किसी ने उसका नाम पुकारा, धीमे पर साफ, राकेश। वो पलटा और देखा वही अधूरी चिता जिस पर अब उसका शरीर दोबारा लेटा था। राकेश की सांस जैसे रुक गई थी। उसने दोबारा देखा, चिता पर वही चेहरा, वही कपड़े, वही शरीर। बस उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। पर वो जानता था वो नींद नहीं थी। उसने अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसके आर पार चला गया। उसने नीचे देखा, उसके हाथ धुएं जैसे पारदर्शी हो चुके थे। दिल की धड़कन तो थी, पर बहुत धीमी, जैसे किसी दूर की गूंज। उसे समझ में आ गया वो अब जिंदा नहीं था। श्मशान की हवा अब अलग लग रही थी, ठंडी नहीं बल्कि भारी, जैसे हर सांस में किसी का दुह खुला हो। धीरे धीरे उसके चारों ओर अंधेरा घना होने लगा और उसी अंधेरे में उसे कई परछाइयां दिखाई दी, लोगों के आकार जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। हर चेहरा किसी अधजले इंसान का था, कोई अधूरी लाश, कोई राख से ढका शरीर, और सबकी आंखें एक ही जगह टिकी, राकेश पर। वो पीछे हटना चाहता था, पर अब उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो हवा में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य धारा में बंधा हुआ। अचानक उन सब आकृतियों में से एक ने हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को छुआ। उस स्पर्श से एक झटका लगा, जैसे ठंडी बिजली दौड़ गई हो। फिर उसने एक आवाज सुनी, धीमी, टूटी फूटी पर साफ, अब तू हमारे बीच है। राकेश ने चारों ओर देखा। श्मशान की हर चिता अब जलने लगी थी, पर वहां कोई आग नहीं थी। वो लपटें राख से बन रही थीं, बिना गर्मी, बिना धुएं के। हर लौ में चेहरों की झलक थी। किसी के होंठ कांपते थे, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर आग किसी अधूरी आत्मा की याद में जल रही हो। अचानक उसके सामने वो आकृति फिर से आई, वही जो पहले राख से बनी थी। अब उसका चेहरा और साफ था। वो किसी औरत का चेहरा था, आधा जला हुआ, आधा पहचानने लायक। आंखें लाल थीं और होंठों से राख झर रही थी। उसने कहा, तूने हमें अधूरा छोड़ा था राकेश। राकेश ने घबराकर पूछा, कौन कौन हो तुम? पर शब्द मुंह से निकलते ही धुएं में खो गए। वो औरत पास आई, उसके चेहरे के इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें महसूस हो सकीं। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तूने जलाया था, जब जलना नहीं चाहती थी। राकेश के भीतर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई।
यादें फिर लौट आईं। 2 साल पहले की वो रात जब वो और उसके दोस्त शराब के नशे में श्मशान आए थे। वो कहते हुए हंस रहे थे कि आओ चलो डर को जलाते हैं। और उन्होंने एक पुरानी अधजली लाश को फिर से चिता पर रखकर आग लगा दी थी। गांव के पुजारी ने कहा था वो आत्मा अधूरी है, उसे मत छेड़ना। पर उन्होंने मजाक बनाया था। अब वो आत्मा सामने थी और उसका मजाक अब उसे जलाने वाला था। राकेश ने देखा उस औरत के पीछे अब कई आत्माएं खड़ी थीं। हर एक की आंखें खाली, पर उनमें इंतजार था, जैसे किसी मोक्ष की जो उन्हें कभी नहीं मिला। और अब वो सब राकेश से चाहती थीं अपना बदला, अपना अधूरापन पूरा करना। श्मशान की जमीन फटने लगी, राख ऊपर उठने लगी, जैसे कोई तूफान जन्म ले रहा हो। आवाजें गूंजने लगीं, जला जला जला। हर दिशा से वही शब्द। राकेश ने कान बंद किए, पर आवाज भीतर तक पहुंच गई। उसके भीतर आग लगने लगी, असली नहीं पर आत्मा की आग। वो चीखना चाहता था, पर उसकी चीख बस गूंज बनकर श्मशान में खो गई। और तभी उसके सामने अमित दिखाई दिया। इस बार साफ, पर अजीब तरह से शांत। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बोला नहीं, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। भाई, अब समझ गया ना तू? राकेश के अंदर से आंसू फूट पड़े। वो आगे बढ़ा, अमित को पकड़ना चाहता था, पर उसका हाथ फिर हवा में खो गया। अमित पीछे हट गया और बोला, मैं जिंदा था जब तू भागा था। वो लाश मुझे नहीं, तुझे बुला रही थी। राकेश का दिल डूब गया। उसकी यादें साफ होने लगीं। जब वो भागा था तब उसने देखा ही नहीं कि अमित कहाँ है। और उसी वक्त वो आत्मा अमित को अपने साथ खींच ले गई थी। अब अमित भी उनके बीच था और राकेश, जो अब खुद मरा हुआ था, उसी जगह लौट आया था जहां सब शुरू हुआ था। श्मशान के ऊपर अब काले बादल छा चुके थे। बिजलियां गिरी, पर उनकी रोशनी लाल थी, आग जैसी नहीं बल्कि खून जैसी। हर चिता से राख के धुएं में लाशें उठ रही थीं और बीच में वो औरत खड़ी थी। वो हाथ फैलाकर बोली, जिसने मुझे जलाया अब वही मेरी आग बनेगा। राकेश के चारों ओर राख की चक्रवात बनी। वो हवा में उठा, चारों ओर आत्माएं घूम रही थीं। उनके चेहरे चिल्ला रहे थे, हमें शांति दे, हमें शांति दे। पर वो शांति किसी की मौत से नहीं, किसी की आग से मिल सकती थी। वो औरत पास आई और राकेश की छाती पर अपना हाथ रखा। उसका शरीर जलने लगा, पर कोई आग नहीं थी। वो सिर्फ राख में बदलने लगा। चेहरा, हाथ, पैर सब राख बनते जा रहे थे। पर उसका मन अब भी जीवित था, महसूस कर रहा था हर जलन, हर सिहरन। अमित ने आगे बढ़कर कहा, बस करो, उसे छोड़ दो, वो अब समझ गया है। औरत ने उसे देखा, मुस्कुराई। समझना काफी नहीं, प्रायश्चित चाहिए। फिर उसने राख की मुट्ठी में कुछ फूंका और राख में से एक और चेहरा निकला, किसी बच्चे का चेहरा। वो था अमित का बचपन। उसने कहा, भाई अब मत भागना। और सब कुछ जल उठा, हवा, धरती, चिता, आत्माएं। श्मशान लाल आग से भर गया, पर वो आग सुलगती नहीं थी, वो बस जलाती थी आत्माओं को। राकेश उस आग के बीच खड़ा था और महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। पश्चाताप, डर और अंततः आत्मसमर्पण। धीरे धीरे सब शांत होने लगा। हवा रुक गई, राख नीचे गिर गई। और जब धुआं छोटा, वहां कोई नहीं था, न राकेश, न अमित, न वो औरत। सिर्फ एक अधूरी चिता थी जिसके ऊपर लिखा था, अब शांति है। लेकिन जैसे ही हवा चली, वो शब्द मिटने लगे और उनके नीचे कुछ और उभरा। फिर आग जलेगी। सवेरा होने को था, पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान पर राख जैसी धुंध छाई हुई थी और हवा में जले मांस की गंध। गांव अब भी सोया हुआ था, लेकिन श्मशान वो जाग चुका था। कालेश्वर घाट की मिट्टी अब बदल चुकी थी। जहां कभी चिता की राख बिखरी रहती थी, अब वहां राख के नीचे कुछ और पल रहा था, जैसे जमीन के भीतर कई आत्माएं हिल रही हों, सांस ले रही हों। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी, पंडित विश्वनाथ, धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने जब श्मशान की ओर देखा तो उसके चेहरे पर डर फैल गया। राख का रंग बदल चुका था, अब वो काली नहीं, लाल थी। उसने कांपते हुए मंत्र पढ़े, पर हवा ने उसकी आवाज दबा दी। और तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी पर स्पष्ट, पंडित लौट जा, बहुत देर हो चुकी है। वो पीछे हटा, पर तभी उसकी नजर एक अधूरी चिता पर पड़ी। वो वही जगह थी जहां 2 साल पहले कुछ लड़कों ने अधजली लाश को जलाया था। वो जगह अब धुआं छोड़ रही थी
और राख पर लिखा था राकेश। उसी वक्त राख के नीचे कुछ हिला। धीरे धीरे राख फटी और वहां से एक आकृति उठी, राकेश। लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसका शरीर राख और धुएं से बना था, चेहरा बुझी चिता की तरह काला और आंखें हल्की लाल। वो इंसान नहीं था, पर पूरी तरह आत्मा भी नहीं, कुछ अधूरा, कुछ बीच का। राकेश ने चारों ओर देखा। श्मशान अब शांत था, पर उस शांति में बेचैनी थी। हर पेड़ की छाया में कोई छिपा हुआ था, कोई जो उसकी ओर देख रहा था। वो आगे बढ़ा और मिट्टी पर झुक गया। वहां उसे अमित की राख दिखाई दी, राख जिसमें आधे हाथ की हड्डी अभी तक पड़ी थी। उसने कांपते हुए उस राख को छुआ। हाथ जैसे ही उस पर गया, हवा रुक गई और उसी राख से अमित की आवाज आई, तू अब मैं है और मैं तू, दोनों एक ही आग में जले। राकेश की आंखें फैल गईं। उसे सब याद आया, वो रात, वो औरत, उसकी मौत और वो आखिरी वाक्य, अधूरी आग फिर जलेगी। वो समझ गया कि आग अधूरी इसलिए थी क्योंकि वो सिर्फ उस औरत की नहीं, उसकी खुद की आत्मा की थी। वो डर, वो पश्चाताप, वो अधूरापन अब उसी में जलना था। श्मशान की हवा अब भारी हो चुकी थी। चारों ओर से राख उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। धीरे धीरे राख ने आकार लिया और उसके बीच खड़ी थी वही औरत, वही अधजली देह। पर अब उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी थकान, एक शांति। उसने कहा, तू लौट आया है राकेश, अब अपनी आग पूरी कर। राकेश ने पूछा, कौन थी तू? और हवा में एक जवाब गूंजा, मैं वही थी जिसे तूने बिना वजह जलाया। मुझे शांति चाहिए थी, पर तूने मेरा दर्द जगा दिया। अब तेरी आत्मा मेरी अग्नि बनेगी ताकि हम दोनों मुक्त हो सकें। राकेश के चारों ओर आग की रेखाएं बनने लगीं। श्मशान की जमीन से अंगार उठने लगे, पर यह आग सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को जलाने वाली थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसके अंदर की हर याद, बचपन, मां की हंसी, अमित का चेहरा, सब धुएं में बदलने लगे। पर एक चीज अब भी बाकी थी, अफसोस। अमित की आवाज फिर सुनाई दी, भाई अब डर मत, ये आग अंत नहीं है, बस एक शुरुआत है। राकेश ने आंखें बंद की। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रखीं और धीरे से कहा, मैंने जो अधूरा छोड़ा उसे आज पूरा करता हूं। जैसे ही उसने कहा, जमीन कांप उठी। श्मशान के हर कोने से राख की लपटें उठीं। हर अधजली चिता से धुएं की एक आत्मा निकली, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे। सबने मिलकर चारों ओर एक गोल घेरा बना लिया और बीच में था राकेश, जो अब धीरे धीरे राख में बदल रहा था। उसका चेहरा शांत था। पहली बार डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी बहुत लंबे सफर के बाद आखिर घर मिल गया हो। धीरे धीरे उसका शरीर बिखर गया, पहले हाथ, फिर चेहरा, फिर दिल, और हवा में बस धुएं का एक बादल रह गया। उस बादल ने आकार लिया और कुछ पल बाद वो औरत भी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर श्मशान की ओर झुकी और धीरे से कहा, अब आग पूरी हुई। सूरज की पहली किरण श्मशान पर पड़ी। सदियों बाद वहां पहली बार रोशनी आई थी। हवा हल्की हो गई। पंडित विश्वनाथ ने अपनी आंखें खोली और देखा, चिताओं की राख अब राख नहीं रही, वो चांदी जैसी सफेद थी। उन्होंने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ा और बोले, आज किसी की आत्मा नहीं जली, आज किसी की आत्मा मुक्त हुई है। उन्होंने जमीन पर नजर डाली। जहां पहले लिखा था फिर आग जलेगी, अब वहां लिखा था अब कभी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस शाम गांव के कुछ बच्चे खेलने निकले। वो श्मशान के पास पहुंचे और देखा, वहां एक पत्थर रखा है जिस पर किसी ने राख से कुछ लिखा हुआ था। बच्चों ने पढ़ा, अगर कभी अधूरी चिता देखो तो उसे मत जलाना, कुछ आत्माएं आग नहीं, माफी से जलती हैं। बच्चे डरकर भाग गए और हवा में फिर वही ठंडी सरसराहट गूंजी। एक आवाज जो अब न डरावनी थी न गुस्से में, बस शांत, अब शांति है। कहानी समाप्त।